like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम के अंदर अस्हाबुल जन्नह का तज़किरा फरमाया, यानी बाग वाले का तज़किरा फरमाया है कि एक इंसान था जो नेक था, सालिह था। वो अपने ज़िंदगी में वो अपनी जायदाद से, जो उसके खेत से जो भी गल्ला वगैरह आता था, उस गल्ले में से गरीबों का हक निकाल करके गरीबों को दे दिया करता था। लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया और उसकी औलाद जब उसकी वारिस बनी, तो उसकी औलाद ने कहा कि हमारा बाप बेवकूफ़ था, वो बिला वजह अपने माल में से गरीबों को दिया करता था। उस सारे भाइयों ने ये इरादा किया कि हम अपने माल में से गरीबों को नहीं देंगे। और उस ज़माने में रिवाज ये था कि जो गरीब और मुहताज हुआ करते थे, वो जब खेती के कटने का मौका होता तो खेती के कटने के वक्त उस मकाम पे चले जाते जहाँ खेती कट रही होती थी, और वहीं से गरीबों को दे दिया जाता था। तो इन भाइयों ने ये इरादा किया कि हम अपनी खेती को काटने के लिए सुबह सवेरे चलेंगे, ऐसे वक्त में हम घर से निकल जाएंगे जब लोग सो रहे होंगे, गरीबों को पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे घर के पास, हमारे खेत के पास आए, और उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे खेत के पास आ सके। और हम सुबह सवेरे काट करके लोगों के उठने से पहले ही हम अपना गल्ला ले आएंगे। ये इन लोगों ने प्लान बनाया और ये इरादा करके, प्लान बना करके सो गए। और सुबह सुबह अपने सारे भाइयों को जगाया कि अगर तुम अपना खेती काटना चाहते हो तो जल्दी चलो, लोगों के उठने से पहले चलो, खेत के पास चलो और खेत काट करके ले आते हैं। जैसे ही खेत के पास पहुंचे तो देखा कि पूरा का पूरा खेत जल करके बिल्कुल राख हो चुका है। इन लोगों ने कहा कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए, हमारा ये खेत नहीं हो सकता है, हम लोग तो कल देख करके गए थे तो बिल्कुल सही सालिम था, और ये आज बिल्कुल जला हुआ, यह हमारा खेत नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे निशानियों से देखा, दूसरे कराइन से देखा तो समझ में आ गया कि हाँ, ये वाकई हमारा ही खेत है। तो उन लोगों ने फिर, उनमें से एक भाई ने कहा, क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें से एक बीच वाले ने कहा कि क्या मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते हो, तुम अल्लाह का हक मारने का क्यों सोच रहे हो। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फिर सारे भाइयों ने कहा कि हाँ, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह के जो गरीबों के हुकूक हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि गरीबों को अपने माल में से दो, अल्लाह की ज़ात पाक है। क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। सब ने कहा कि अल्लाह की ज़ात पाक है, हम ही जुल्म करने वाले हैं। तो जब उन लोगों ने गरीबों के हक़ को रोका, और इसको जाहिर सी बात, गरीबों के हक़ को रोक लेना ये एक किस्म का जुल्म है। जब उन लोगों ने गरीबों के हक़ को रोका तो अल्लाह ने उनके खेत को जला करके खाकिस्तर कर दिया। और आज जो अमेरिका की हालत है कि अमेरिका पूरे तरीके से जल करके तबाह व बर्बाद हो रहा है, हर एतबार से परेशानी में मुब्तला है। अमेरिका के एक एरिया में तो ये, एक इलाके में तो ये है कि तेज बर्फबारी हो रही है कि माइनस में वहाँ का सेल्सियस पहुँच चुका है, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में पहुँच चुका है। और एक इलाके में ये है कि आग, भयानक आग लगी हुई है कि आग से परेशान है, यानी कि पूरा अमेरिका परेशान हाल है। तो और अमेरिका ने इससे पहले एक बहुत बड़ा ये जुर्म किया कि बाज़ाब्ता तौर से खुल करके इजराइल के सपोर्ट कर रहा था, खुल करके इजराइल की हिमायत कर रहा था, कह रहा था कि हाँ, हम इजराइल के साथ हैं, और इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा, हथियार दे रहा है। और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल को तबाह कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी देखती रही, और अमेरिका पूरे तरीके से मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। आज अल्लाह का अज़ाब जब आया है तो आज अमेरिका पूरे तरीके से परेशान है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसी भी तरीके से वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जब उन लोगों ने, बाग वालों ने गरीबों के हक को रोका था, जो गरीबों के हुकूक थे उसे रोका था, तो अल्लाह ने उनके खेतों को जला दिया था। इसी तरीके से इन जालिमों ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लोगों के गजा के लोगों के जानों को ख़त्म कर दिया। तकरीबन 60,000 के कितनी तादाद है,
جن کو ان لوگوں نے بم گرا کر کے برباد کر دیا، ان کی جانوں کو ختم کر دیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، تو اللہ کا عذاب یقینی طور سے آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی ہے۔